द फेस ऑफ द मार्स, जो फेस ऑफ साइडोनिया के नाम से भी मशहूर है, मर्रीख की सतह पर मौजूद एक मखसूस अलामत है जो मर्रीख के साइडोनिया रीजन में मौजूद है, जो देखने में एक इंसानी चेहरे की तरह नजर आता है, जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी तस्वीर पहली मर्तबा 25 जुलाई 1976 को खलाई जहाज वाइकिंग 1 के जरिए सामने आई थी। इस तस्वीर के सामने आते ही लोग इसे एक इंसानी चेहरे से तशबीह देने लगे और बहुत से लोग इसे मर्रीख पर खलाई मखलूक की मौजूदगी समझते हैं। लेकिन नासा की जानिब से एक बयान में इस बारे में वजाहत दी गई है कि ये सिर्फ नजर का एक धोखा है और कुछ भी नहीं। फिर 1998 और 2001 को मर्रीख की सतह की 2 और तस्वीर सामने आई और फिर 2002 में मर्रीख के गिर्द घूमने वाले खलाई जहाज ने एक और तस्वीर जमीन पर भेजी। इन तीनों तस्वीर पर पड़ने वाली रोशनी मुख्तलिफ थी, जिनको देखकर इनके बारे में कई दावे सामने आए। लेकिन नासा की एक दफा फिर वजाहत सामने आ गई कि ये मर्रीख की सतह पर मौजूद बड़े बड़े पत्थर हैं और इसीलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि इन्हें किसी खलाई मखलूक ने बनाया है। इन इंसानी चेहरों वाली तस्वीर के अलावा मर्रीख की सतह पर कई ऐसे एहरामों की तस्वीर भी सामने आई, जिनके बारे में भी दावा किया गया कि उन्हें भी किसी और दुनिया की मखलूक ने बनाया था। इसके अलावा सन 2000 में मर्रीख की सतह से ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिनमें मीलों लंबी सुरंगों को देखा जा सकता है। इन सुरंगों को देखकर ये कहा जा रहा है कि शायद इन सुरंगों को मर्रीख पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फिर इन सुरंगों के जरिए मर्रीख पर एक जगह से दूसरी जगह सफर किया जाता था। फिर जून 2011 को डेविड मार्टिन्स इंटरनेट पर मार्स ग्लोब प्रोग्राम को देख रहे थे, जो मर्रीख की सतह का एक डिटेल्ड मैप है, जिसमें उसने एक हैरानकुन चीज को देखा। वो चीज मर्रीख की सतह पर चमक रही थी, जो ना तो मर्रीख की मिट्टी नजर आ रही थी और ना ही मर्रीख पर मौजूद कोई पत्थर, और हैरानकुन तौर पर यह मर्रीख के जिस हिस्से में चमकदार नजर आ रही थी वहां पर कोई पहाड़ भी मौजूद नहीं था। गौर करने पर यह कोई बेस या कोई बिल्डिंग की तरह नजर आ रहा था। डेविड मार्टिन्स की ये वीडियो वायरल हो गई और अमेरिका के न्यूज चैनल समेत दुनिया भर में इस बारे में बातें होने लगी। लेकिन नासा ने इस मामले पर कोई बात करने से माजरत कर ली और ये कहा कि इस बारे में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी बिना पर हम इसके बारे में बात कर सकें। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये तमाम बातें इस बात की तरफ इशारा है कि मर्रीख पर कभी कोई मखलूक मौजूद थी या फिर आज भी है। मर्रीख की सतह पर एक बड़े घड़े की तस्वीर भी सामने आई, जिसको अगस्त 2004 में मार्स एक्सप्रेस प्रोब ने जमीन पर भेजा था, और इन घड़ों में एक तबाहशुदा कदीम शहर की बाकियात को दिखाया गया था, जिनकी लंबाई और चौड़ाई में कई इमारतों जैसी साख्त नजर आ रही थी और जिनको देखकर यही मालूम होता है कि जैसे ये किसी तबाहशुदा शहर का नक्शा है। अब ये तस्वीर सच हैं या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, और इस बारे में नासा की एक बार फिर खामोशी कई सवालात को जन्म देती है कि आया ये वाकई कोई शहर था जो किसी न्यूक्लियर वॉर के दौरान तबाह हो गया था, या फिर ये तमाम तस्वीर झूठी हैं। मरीख पर इन जैसे कई राजों में से एक राज के बारे में उस वक्त मालूम पड़ा जब अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट रोवर, जिन्हें मरीख की सतह पर मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, तो वहाँ इन रोवर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने नासा के साइंसदानों को हैरान कर दिया। उन दिनों रोवर्स को मरीख की सतह पर मौजूद मिट्टी के पत्थरों की तस्वीर और वीडियोस हासिल करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, और ये मिशन मरीख पर तकरीबन 3 से 6 महीनों का था, क्योंकि इतने वक्त बाद इन रोवर्स पर लगे सोलर पैनल्स ने मरीख पर मौजूद डस्ट की वजह से काम करना छोड़ देना था। फिर जब नासा ने इन रोवर्स से अपनी मतलूबा तस्वीर और वीडियोस हासिल करने के बाद इस प्रोग्राम को बंद करना चाहा, क्योंकि वो सोलर पैनल्स मरीख पर मौजूद गर्द की वजह से काम करना छोड़ चुके थे, तो हैरानकुन तौर पर इन रोवर्स पर लगे सोलर पैनल्स साफ होने लगे और कई घंटे एक जगह रुकने के बाद वो फिर से हरकत करने लगे। 6 महीनों के लिए भेजा जाने वाला मिशन आज 14 साल गुजर जाने के बाद भी इसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले दिन कर रहा था, और ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई इन रोवर्स पर लगे सोलर पैनल्स को साफ कर रहा हो। इन तमाम वाकयात को क्लीनिंग इवेंट्स कहा जाता है। इनके बारे में आप विकिपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं। अब तक अपॉर्चुनिटी रोवर को 5 मरतबा साफ किया जा चुका है, जो अपने काम में आज तक मसरूफ है, जबकि स्पिरिट रोवर जिसे भी कई बार साफ किया जा चुका है, लेकिन 2020 में किसी खराबी के बायस वो काम करना छोड़ चुका है। इस बारे में 2014 में नासा की जानिब से एक आर्टिकल में लिखा गया था कि 12 साल इन रोवर्स के लिए एक लंबा अरसा है, जिन्हें सिर्फ 3 महीनों के मिशन के लिए डिजाइन किया गया हो। ये वाकई एक हैरानकुन बात है कि वो आज भी काम में मसरूफ है। मरीख पर किसी और मखलूक की मौजूदगी का अब तक का सबसे बड़ा दावा 9 नवंबर 2007 को स्पिरिट रोवर की भेजी गई एक तस्वीर में मौजूद था। इस तस्वीर में एक इंसानी जिस्म का अक्स नजर आया था, जो इस तस्वीर में एक छोटे से डब्बे की शक्ल में कैद था।
लेकिन जब इस तस्वीर को जूम करके देखा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत एक चट्टान पर बैठी हो, जिसका चेहरा स्पिरिट रोवर की भेजी गई इस तस्वीर में वाज़े नजर आ रहा था। इस इंसानी वजूद को नासा ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ रिसर्चर्स की नजर जब इस पर पड़ी तो उन्होंने इस तस्वीर को मुख्तलिफ फिल्टर्स लगाकर देखा तो वो किसी औरत की तरह मालूम हुई, जिसने एक लिबास पहना होता है और इसका चेहरा उसके बालों में छुपा होता है। अगर तो ये तस्वीर सच है तो ये हमारे दौर की सबसे बड़ी डिस्कवरी साबित हो सकती है। लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद इस तस्वीर को सच नहीं मानती और उनका मानना है कि आजकल फिल्मों में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसके जरिए ऐसी तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन नासा की तरफ से ये बात सामने आई है कि ये तस्वीर एक असल तस्वीर है जो मरीख पर ली गई थी और इस तस्वीर में कोई चेंजेस नहीं की गई। बिग बैंग धमाके के बाद मादा तमाम खला में फैल गया था। तब आसमान का एक धुआं था जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 11 में अल्लाह का इरशाद है, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, चाहे खुशी से चाहे नाखुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। इस आयत में जिक्र है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, जिसके लिए अरबी में लफ्ज दुखान इस्तेमाल हुआ है। ये धुआं बड़े बड़े शिहाब साकिब के साथ मौजूद था, जिससे कहकशाएं, सैयारे, सितारे, चांद, जमीन सब वजूद में आ गए और इसमें ऐसा मवाद मौजूद था जो जमीन की सतह से जब टकराया तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन हुई। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मवाद मरीख की सतह से भी जा टकराया हो, जिसकी वजह से वहां ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आज भी मौजूद हों जिससे मरीख पर भी जिंदगी का आगाज मुमकिन हो सके? अब सवाल यह है कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मरीख की सतह पर मौजूद सख्त तरीन हालात में भी जिंदा रह सकते हैं? तो ऐसी एक मखलूक का इंकशाफ हुआ है जिसे टार्डिग्रेड कहा जाता है और जो किसी एटमी दिमाग के जितनी शदीद हालत में भी जिंदा रह सकते हैं। ये एक ऐसी मखलूक है जो गर्म से गर्म और सर्द से सर्द दर्जा हरारत, एटमी तापकारी, यहाँ तक कि कम से कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। आज शायद नासा मरीख पर ऐसी ही किसी मखलूक की तलाश में मसरूफ है जिसके बारे में जानकर वहां जिंदगी की खोज मुमकिन बनाई जा सके। आज मरीख पर जाने की तैयारियां हो रही हैं और नासा की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि मरीख पर हमारी स्टडी के मुताबिक पानी मौजूद हो सकता है और वहां की मिट्टी के सैंपल्स का जायजा लेने से मालूम हुआ है कि वहां पौधे उगाए जा सकते हैं और शायद वहां पहले जिंदगी मौजूद थी और वो जिंदगी वहां पर ऐसे ही खत्म हो गई थी जैसे जमीन पर बड़े बड़े शहाब साकिब गिरने से डायनासोर्स जैसी बड़ी मखलूक का खात्मा हो गया था। लेकिन ये अब तक महज बातें हैं और जब तक इंसान वहां पहुंचकर आबाद नहीं हो जाता तब तक इन बातों का जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि मरीख की सतह किसी भी लिहाज से एक इंसानी आबादकारी के लिए मौजू नहीं है। खलाई मखलूक के बारे में सालों से बातें हो रही हैं और मरीख पर खलाई मखलूक के दावे भी सामने आए हैं जिनके बारे में हमने आपको बहुत कुछ मालूमात फराहम की हैं, लेकिन ये मालूमात किस हद तक दुरुस्त हैं इसके बारे में वसूख से कोई नहीं कह सकता।